एक युवक ने डर कर देखा कि उसका टीवी प्राचीन तांबे के दर्पण से जुड़ गया है और सामने दिख रहे सेनापति का चेहरा उसके पिता जैसा लगता है। अचानक प्रकट हुए युवक को सेनापति ने हथियारा समझ लिया, जिससे वह इतना डरा कि कांपते हुए अपना मोबाइल अंदर गिरा दिया। मोबाइल को पकड़ने वाले सेनापति ने उसे हथियार समझकर तलवार निकालकर युवक की ओर फेंक दिया। यह देखकर युवक पसीने पसीने हो गया। इधर सेनापति मोबाइल से जूझ रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है और कैसे काम करता है। जब उसने डबल टैप से स्क्रीन चलाई तो उसमें दिखाई देने वाली महिला को देखकर चौंक गया। वह उसकी वर्षों से खोई हुई पत्नी थी। दरअसल 1000 साल पहले गंभीर रूप से घायल एक सेनापति अचानक वर्तमान काल में आ गया, जहां एक महिला ने उसे बचाया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन जब महिला गर्भवती हुई तब युद्ध के कारण सेनापति को वापस लौटना पड़ा। उसने केवल आधा जेड पेंडेंट निशानी के रूप में छोड़ा था। अब महिला की तस्वीर देखकर सेनापति के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। वो वही है। अरे मेरा फोन लौटा दो, उसमें मेरी और माँ की एकमात्र साथ वाली फोटो है। वो तुम्हारी माँ है तो क्या तुम मेरे नहीं हो? तांबे का आईना अचानक बंद हो जाता है, जिससे जनरल बहुत निराश होता है। उसे लगता है कि यह जेड पेंडेंट से जुड़ा है, इसलिए वह तुरंत सभी विद्वानों को बुलाने का आदेश देता है ताकि इस पेंडेंट का रहस्य जाना जा सके। दूसरी ओर युवक अभी भी अपने खोए फोन की चिंता में है और उसे बिल्कुल पता नहीं है कि जल्द ही वह एक जनरल का बेटा बनने वाला है। उसी समय घर के लैंडलाइन पर फोन आया। पता चला कि स्कूल के कार्यक्रम में एक पुरुष मुख्य पात्र की कमी थी। वह युवक को इसमें मदद करने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे युवक खुशी से फूला नहीं समाता। आखिर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ रिहर्सल करना हर लड़के का सपना होता है। वह जनरल की तलवार लेकर लड़की के सामने अपनी शान दिखाता है, लेकिन यह देखकर कुछ सहपाठी चलने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह उस खूबसूरत लड़की के साथ मुख्य भूमिका के लायक नहीं है। बेटे, तुम एक महान सेनापति हो, तुम्हारे पूर्वज भी सेनापति थे, तुम कैसे किसी को अपना अपमान करने दे सकते हो? क्या मैंने गलत सुना? ऐसा लग रहा है जैसे यह तलवार बोल रही है। लेकिन सहपाठी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किस चीज का सामना करेंगे और वे लगातार उस युवक को चुनौती दे रहे थे। हिम्मत है तो आगे आओ। यदि असहनीय को सहन नहीं किया जा सकता तो और क्या असहनीय हो सकता है? बेटा, अब उन्हें दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। चूशेंग, शांत रहो, कृपया हथियार नीचे रख दो। तलवार की धमकी से सहपाठी पसीने से तर हो गए। अच्छा हुआ कि शिक्षक समय पर पहुंचे और बड़ी मुसीबत टल गई। शिक्षक उन्हें संग्रहालय में इकट्ठा होने के लिए बुलाने आए थे, क्योंकि आज पूरे स्कूल को महान सेनापति की धरोहरों का दर्शन करना था। पर किसी को यह नहीं पता था कि जिस महान सेनापति को लोग इतना सम्मान देते हैं वह वास्तव में इस युवक के पिता थे। बेटे, तुम्हारे पिता वही महान सेनापति हैं जिनकी तुम हमेशा पूजा करते आए हो। तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो। ये किसकी आवाज है? जब युवक अभी भी हैरान था तब शिक्षक ने महान जनरल के जीवन काल में इस्तेमाल की गई प्रसिद्ध तलवारों के बारे में बताया। कुल 19 तलवारें थीं और हर एक अनमोल खजाना थी। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कांगेयुन तलवार खो गई थी। मजेदार बात यह थी कि किसी को पता नहीं था कि वह तलवार वास्तव में उस युवक के पास ही थी। भाइयों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे! युवक की एक चीख के साथ सभी ने देखा कि दीवार पर अचानक एक तलवार प्रकट हो गई। शिक्षक ने इसे महज एक नकली तलवार समझकर तुरंत युवक को डांटते हुए कहा कि वह इसे हटा ले। युवक ने बहुत समझाया कि यह कीमती तलवार अपने आप ऊपर उड़ गई, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मजबूरी में युवक ने चांगयुन तलवार को वापस रख दिया। युवक ने जब ध्यान से देखा तो उसे अचानक याद आया कि यह वही व्यक्ति था जो उसके घर के टेलीविजन पर दिखाई दिया था। उसे अपनी माँ के अंतिम शब्द याद आए कि जेड पेंडेंट का दूसरा हिस्सा उसके पिता के पास है। क्या मेरे पिता सच में प्राचीन काल के महान जनरल हैं? जैसे ही उसने यह कहा, सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। दुर्भावनापूर्ण इरादे से उसने युवक को सबक सिखाने का फैसला किया और जब किसी का ध्यान नहीं था तब चुपके से तस्वीर में आग लगाकर लाइटर को युवक की जेब में छिपा दिया।